रास्ता छोड़ दे रास्ता। पीछे हो जाए ना। थोड़ा सा खोले। हाँ जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह करें भाई। आपने कंट्रोल करना है, आपने कंट्रोल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर खबर लिस्ट जुम देखो मैं कि ठीक था जी। आवाज आ रही है। मैं ठीक बात कर रहा हूँ, मुझे पता बेशरानी सब की वजह से पीछे हो, पीछे मेरे पीछे हो। सर सब पीछे हो। मीडिया को आगे आने दे प्लीज। भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज़रा पार्टी वर्कर्स पीछे हट जाएं, साहब ये हजरात को आगे आने दें। आज मुझे मैं कवर करते हैं मियां साहब, लेकिन मैं ऊपर से बोल रहा अनाउंस कर दें सब जमातों के पार्टी वर्कर्स पीछे हो जाएं। मीडिया हाँ ज़रा तमाम पार्टियों के जो कारकुन हैं वो ज़रा पीछे हट जाएं और सहाफ़ी हजरात को आगे आने दें। हम इस वक्त उनसे मुखातब हो रहे हैं और उनको तसल्ली के साथ हमारी बात सुनने का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ मुनक़द हुआ। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल जरदारी साहब और डॉक्टर जमालदीनी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए से इस इजलास में आज शरीक हुए। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असम्बलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी आहिस्ता, हौसला हौसला, मैं खड़ी हूँ।
हाँ हाँ बस ज़्यादा तक रखें। बाकी बातें होती रहेंगी। मैडम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो दो जाएंगे। बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई हैं? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयास राई करना नहीं चाहती। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने सब जो है कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने ज़रदारी साहब से ये भी, क्योंकि छोटियों को बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप ज़रा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज़, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मियाँ साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्द पर जो एहतियात थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी, जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनंद पाने से इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके हैं, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। इसका जवाब है आपके साथ खड़ी है। आप कब तक बताएंगे? सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, हाँ वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, हाँ वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर
ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ ایک منٹ اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے PDM کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے سیٹ سے جا رمضان کے بعد چلا گیا کب تک بتائیں گے آپ؟ سون میٹنگ کے بعد. میڈم اگر نہیں بتاتی پیپلز پارٹی تو کیا JUI اور باقی 9 جماعتیں جو ایک سمیٹ مل کے وہ اسٹریٹ یا لاک مارچ نہیں کریں گی؟ آپ نے جو سوال کیا ایک سوال کا جواب ایک سیکنڈ بھائی صبر میں کھڑی نہیں جا رہی آپ کا سوال لے کے جاؤں. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا. پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور JUIF یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا. پہلے یہ جواب دیں گے اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس سے کریں گے. PDM آپ کے سامنے کھڑی حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی تو اس سے ہم کیا مطلب ہے کہ کیا PDM کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے. اس سوال ذرا وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس آ رہے ہیں شروع ہو گئی ہیں اور سوشل میڈیا پر طوفان چل رہا ہے. ذرا اس پہ تفصیلی بات PDM آپ کے سامنے کھڑی ہے عملاً تو آپ کو نظر آنا چاہیے. عملاً بھی نظر آ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی اپوزیشن لیڈر ایک کوشچن میں شکریہ میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے. میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے جس کا نام عمران خان ہے ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے درپے ہیں مسلم لیگ نون کو پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے ان کے تجربے کی ضرورت ہے ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان کی بصیرت کی ضرورت ہے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں. ہم میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے. پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے ماشاءاللہ کھڑی ہے لڑ رہی ہے. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں جس میں نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. گیلانی صاحب کیا ایک تصور یہ آگے جو سینٹ میں معاملات ہے اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہے آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا مسترد ووٹروں کا کیا ہوگا اب یہ ختم تصور کرے حکومت کو خوشی منا رہی ہے. ایک منٹ پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائسڈ ریٹرننگ آفیسر تھے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں. اور جب زیادہ شور مچا تو انہوں نے کہا گو ٹو دا کورٹس اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے ہمیں ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے اور تمام PDM کی وہ فتح ہوگی اور باقی جو معاملات ہیں وہ مل کے ہوں.